आप लोगों ने 11 दिन पूरा कर लिए, बधाई के पात्र हो। आप अपने दादा परदादा पिता गांव वालों से खुद किस्मत हो, भाग्यशाली हो। अगर आप लोगों ने इन 11 दिन में कोई सवाल है जिसे आप नहीं बता पाए हो, पूछ सकते हो, या कोई अनुभव है कि और भी जो 21 दिन वाले हैं 40 दिन वाले हैं उनके पास शेयर करना चाहो। ठीक है, 11 दिन पूरा हो गया आपका, बताओ। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सादर बार बार अभिनंदन नमन। जब मैं साधना काल में रहा गुरुजी, तीसरे दिन में मुझे ऐसा लगा जैसा कि आसपास शरीर के कुछ लाइटिंग महसूस हो रहे हैं, कम ज़्यादा जैसा। थोड़ी देर बाद ऐसा भी लगा कि नीले नीले आसमानों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद बादलों के बीच में आप खड़े हुए हैं और आप मुझे इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ चलो करके। जैसे ही मैं आपके पास आया, आप मेरा हाथ पकड़ करके आगे की ओर ले जा रहे थे और दूसरी ओर मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद श्री हरि विष्णु जी उन्हीं के पास ले जाना चाह रहे थे, जो मुझे साइड से दिख गया। छठवें दिन जब मैं मंत्र जप कर रहा था त्रिवन लगा करके, मुझे पीठ में ऐसा लग रहा है कि कुछ चींटियों की चलने की महसूस हो रही थी। बस गुरुजी, इतना ही रहा मेरा अनुभव। ठीक है, बनाए रखना। जो नियम आपको सिखाए हैं उसे घर जाके भी उसे बनाए रखना, ठीक है। आपकी ऊर्जा ऊपर उठने देना, सात्विक भोजन लेना, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान मंत्र जप सभी करना। क्या बोलना चाह रहा है बच्चा? गुरुजी, जब भी अपन घर में आपका ऑडियो सुनते थे, मैं इसको बोल देता था कि गुरुजी आपको बुलाया है करके। ये तुरंत बोलता था कि चलो ना गुरुजी के पास करके। और आज जब दोपहर में जब सो करके उठा, ये सपना है आपको, बोलते हैं मुझे गुरुजी के पास जाना है, चलो अभी चलो, नहीं तो गुरुजी को बुलाओ करके, फ़ोन करके बुलाओ करके बोल रहा था और बहुत रो रहा था आपके लिए। ठीक, आ गया ना? हाँ जी, ठीक है। श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं 11 दिन की साधना आपके पास रहकर मैंने पूरी की। मेरे को इतना अनुभव हुआ कि घर में 2 बार मैंने उसकी कोशिश की थी, मगर वो मैं सफल नहीं रहा। यह आपके पास आकर मेरे को ऐसा लगा, तीसरे दिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत जैसा कोई मानो करंट दे रहा है। 4 5 6 बार ऐसा झटका लगने जैसा हुआ है। उसके बाद 5वें 6वें दिन उसको मेरा मन इतना शांत हुआ कि पूछो मत। उसके बाद 9वें दिन मेरे को ऐसा लगा कि आप मेरे साथ है और मेरे को ऊपर ले जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ऐसा लगता है कि मेरा मन खुलना ही नहीं चाहता था मैं आज, लेकिन क्या करूँ, संकल्प किया था ना 11 दिन का, इसलिए खोल दिया। ऐसे मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना गुरुदेव, यही मेरी आपसे चरणों में विनती है। किसी ने खूब कहा है, आधी जिंदगी तो कट गई, यूं ही आधी कट जाएगी। एक बार श्री गुरु के चरणों में आकर देख, तेरी जिंदगी संवर जाएगी प्यारे, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं जब आया था माइक मुंह पे लगा के बोलो, सुनाई देना चाहिए ना पीछे को। मैं जब आया था तो उसमें मेरा दिव्य दृष्टि खुला हुआ था। तो मैं मतलब आपसे गुरु मंत्र लेने से पहले भी ओम का जाप और हवन और भी मंत्र का हवन और जाप करते थे। ठीक, प्रणाम है मेरे तरफ से। मेरा नाम भरत कुमार पड़ेगा, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मैं जब पहला दिन आया तो गुरुजी से दर्शन हुआ, भजन कीर्तन हुआ। 1-2 दिन तक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ मेरे साथ हो क्यों नहीं रहा है, और ध्यान भी मतलब कि
सही ढंग से लग नहीं रहा था। घर की याद आ रहा था, कभी इधर उधर का याद सब आ रहा था। लेकिन जब दीक्षा लिए जिस दिन हम, शायद उसी दिन हम मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि हे गुरुदेव, मुझको ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, हमको मदद कीजिए। बस शायद 10 मिनट के बाद हम आँख बंद किए हुए रह गए और ऑटोमेटिक मेरा पहले मुंह खुला, फिर हाथ हिलने लगा ऑटोमेटिक। मन ही मन में सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर ऑटोमेटिक मैं चिल्लाने लगा, बोलने लगा कुछ। फिर कुछ देर के बाद पूरा झूमने लगा। क्या क्या हुआ हमको कुछ याद भी है, कुछ याद नहीं भी है। और रोज़ मैं जो साधना करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो लगता है कि मेरा सर इधर से ऊपर से कुछ निकल रहा है, बहुत जोर से दर्द करता है। और इधर छाती के पास कुछ धक धक टाइप पे कुछ करता है मेरे पे। और हाथ में चाहे पैर में लगता है कुछ धीरे से चल रहा है। और जब मैं मंत्र करता हूँ, ध्यान में जाता हूँ, तो कहीं कहीं कुछ दिखाई देता है, रंगीन टाइप पे, लाल पीला, कि क्या काम कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन खो जाता हूँ उसी में। लगता है कि आंख बंद किए रहो, खोलने का मन नहीं करता है। जब खुलता है तो लगता है कि कहाँ गया, उसी में अच्छा लग रहा था। बस इतना ही हुआ है गुरुदेव। जय गुरुदेव। करते रहना। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी साधक पुण्य आत्मा को नमन। 11 दिन का अनुष्ठान किया। उसके पहले 3 दिन का अनुष्ठान किया, फिर 11 दिन का, 3 दिन की शिविर अटेंड किया। ऐसे कुल 16 दिन हुए। 16 दिन में, वैसे तो मैं पुराना साधक हूँ, 16 दिन में बहुत कुछ अनुभव हुए। पहले तन से शुरुआत करते हैं। मेरा पहला वेट 61 kg 61 किलो था, अभी 56 है, मतलब 5 किलो कम हो गया। शायद हम लोग भौतिक जगत में अगर घर पे रहते तो 5 किलो या 6 किलो वज़न कम करने में बहुत सारे ढेर सारे हमको दवाई खानी पड़ती थी। लेकिन ये 5 किलो 11 दिन में, लगभग 11-14 दिन में कम हुआ। कुछ भी गोली नहीं खाई, कुछ हुआ नहीं, कुछ शरीर को तकलीफ नहीं हुई। ये तन की बात हुई। मन में जब हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, बार बार खाने को दिल करता है, हम बार बार खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आश्रम में 11 दिन 14 दिन नींबू पानी पी के और शाम को एक टाइम का सात्विक भोजन करके हम लोगों ने अनुष्ठान किया ना। पहले 2-3 दिन मन में बहुत खलबली बची थी, लेकिन फिर बाद में मन शांत हुआ। अब खाने की भी इच्छा नहीं है। ये भी सबसे बड़ी बात है। ये हुई। अब मन की बात, मन तो बखेड़ा बार बार खड़ा करते ही रहता है। मन में हर बार जो जो उठता था उसको दृष्टा भाव से देख के शांत रहने को मन करता था। और ये 14 दिन के अनुभव में सबसे बड़ा अनुभव ये हुआ कि जब भी माला करता था तो दृष्टा भाव समझ में आया कि दृष्टा भाव क्या है। माला अपने आप चलती थी, मैं अपने बैठा हुआ देखता रहता था। जैसे पिछले कुछ कबीर जी का दोहा है, शायद मेरे को इतना बराबर पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, हम चुपचाप बैठे और सुमरन करे राम, हम बैठे चुपचाप, ऐसा कुछ दोहा है। ऐसा ही कुछ मुझे ध्यान में आया। तो 11 दिन के साधना में ना नारियल मेरा है, मैंने बनाया है, ना दीप मैंने बनाया है, ये सब प्रभु की कृपा है। मैं गुरु जी को अपनी तरफ से सिर्फ श्रद्धा और भाव ये दे सकता हूँ, क्योंकि ये भौतिक जगत में कुछ चीज़ें मैंने, ना फूल, ना नारियल, ना हार फूल का में कुछ मेरा नहीं है। ये सब भगवान ने बनाया हुआ है, तो मैं कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने बनाया ही नहीं है।
तो मेरा श्रद्धा भाव और 11 दिन में जो मैंने अनुष्ठान किया उसका जो भी फल है वो सब फल मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।